वो जो अपने घर में है, उनकी बात नहीं कर रहे जो कंदराओं में है जटा बढ़ाए हुए, घर में, अपने घर में, कमरे में, सुखपूर्वक आसन में। तुम कहते भैया गर्मी बहुत है, कहाँ जाए महाराज। तुम कहते बारिश हो रही है, कहाँ जाए, ठंड बहुत जाता है, कहाँ जाए, चला जाता नहीं है। ठीक है, अपने घर में सुखे सयाना, सुखपूर्वक सो करे, मसनद पैसे लगा के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे नहीं कहा जा रहा कि पद्मासन लगा के बैठो। वो लोग जो अपने घर में सुखपूर्वक आसन पर लेट कर भी भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, तो संसार के हर एक विपदा और एक क्लेश से निश्चित होकर सोते हैं। गोविंद दामोदर मारुति। तुमसे अपेक्षा नहीं की जा रही है कि तुम ध्रुव की तरह जाओ और वन में तपस्या करो। आप केवल नाम जप करो, चाहे जैसे। घुटना दर्द कर रहा है, दांत दर्द कर रहा है, महाराज गला बहुत दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास जो जो बहाने हैं, मैं बहाना बोल रहा हूं, मेरे शब्द को मत ध्यान में देना। हो सकता है सत्य भी हो सकता है सत्य भी हो, कष्ट है, तकलीफ है, और दुखालय वो सांस करता हूं, तो सत्य है ही। यहां तो जो आया है वो कष्ट में है। सबके पास एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, एक बहाना, बस हो या ना हो, पर कहने को तो है ही ना। तो क्या है, बच्चे आने वाले महाराज, हम ना जाएंगे, और शाम का समय है महाराज, वो काम वाली आती होगी, वो अभी इनके चाय का समय है, मन तो बहुत है हमारा। जरूर नहीं कि तुम जाओ पंडाल में बैठो, बिल्कुल जरूर। घर में बैठो आराम से, सुखपूर्वक। 24 घंटे में तुम हर समय नहीं एक पैर पे खड़े होकर कुछ काम कर रहे हो। आराम से दोपहरिया में, रतिया में, जब तुमको समय मिल रहा हो, जब तुम मोबाइल लेकर ऐसे रील ऐसे वैसे करते हो, जब तुम बैठते ना, थोड़ा थक गए बहुत ज्यादा, बैठो आराम से सोफा में एकदम पसर के बैठो। नहीं तुमसे पालथी लगाई जाती, तुमको जो है वो सुखासन पे, वज्रासन में और सिद्धासन में, पद्मासन में बैठने का अभ्यास नहीं है। टांग पर टांग रख के बैठो आराम से, मसनद पे ऐसे टेक कर बैठो, लेकिन नाम जप करो। आदेश है। और फिर ये कौन है? क्योंकि बिल्व मंगल को लोग कम जानते हैं, इनके जो शिष्य है, हमें सारा संसार जानता है, इनके शिष्य हुए बल्लभाचार्य महाप्रभु। बिल्व मंगल ये रुद्र संप्रदाय के दिव्य संत हुए। इनके प्रभाव में आकर, इनके प्रताप, इनके प्रवचन, इनके उपदेश सुनकर इनके शिष्य बने हैं बुद्ध संप्रदाय में बल्लभाचार्य महाप्रभु। बल्लभाचार्य जी अग्नि के अवतार थे, यशवनाथ अग्नि के अवतार बल्लभाचार्य महाप्रभु। 1535 विकृत संवत की बात है। तैलंग ब्राह्मण, दक्षिण में तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के ये पुत्र रूप में आए। तो इनके जन्म को लेकर एक कथा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जंगलों में इनका जन्म हुआ। जन्म कैसे हुआ कि पत्नी के साथ और परिवार के लोगों के साथ ये काशी चले आए। और उस समय मुगलों का, यवनों का जगह जगह आक्रमण होता था। अचानक से इन्हें खबर मिली कि समाचार आया कि यवनों का आक्रमण होने वाला है काशी में। तो जो जहां से आया था वहां से भागा। तो अब ये दक्षिण से आए थे, तो ये सब अपना तुरंत मोटरी गठरी जो था लेक समेट के भागे। तो पत्नी उसमें गर्भ से थी, तो जैसे तैसे काशी से लोग भागे। अब दक्षिण से आए काशी, लेकिन काशी से इन्हें भागना पड़ा वापस। तो वापस भागते समय प्रसव पीड़ा हुई माता को। इल्मा गारू इनकी माता का नाम है।
तो उन्हें प्रसव पीड़ा हुई, तो रास्ते में ही जंगल में इन्होंने पुत्र को जन्म दिया, पर मृत बालक पैदा हुआ। अब मृत बालक को क्या करे कोई भाई, तो क्या करे वहीं पर फिर एक वृक्ष के नीचे ही वो वहीं पर उसको छोड़ दिया गया बालक को, चल पड़े आगे। भाई कोई ऐसे बालक का कोई अंत्येष्टि दाह संस्कार की तो कोई प्रथा है नहीं, लेकिन माता से रह नहीं गया, आगे बढ़ गए। माता का जो ममता है, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, मैं उसे छोड़कर कैसे मैं आगे बढ़ जाऊं। तो वापस जब आए तो बालक जो है अग्नि की तरफ प्रज्वलित वहां है, और सर्प जो है फन करके बालक के ऊपर बैठा हुआ है, बालक जीवित है। पहली बार परिवार